हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 है नक्शा। पेज नंबर 124 पर हम हैं। आज 124 पेज नंबर कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहरों के बीच की दूरी, ये 5 शहर है, पता करो। ठीक है, यहाँ पे आप नक्शा नंबर 6 में देखेंगे। यहाँ पे आपको 5 शहर दिखाए गए हैं जिसके नाम है इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर और छोलाघाट। ओके, और यहाँ पे आपको स्केल दिया गया है कि 10 किलोमीटर बराबर नक्शे पर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्केल आपने समझ लिया। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नक्शे में इडलीपुर से बर्फीनगर कितने सेंटीमीटर दूर है? जब आप अपने स्केल से यहाँ मापेंगे इडलीपुर से बर्फीनगर तो आपको 5 सेंटीमीटर का माप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इडलीपुर से बर्फीनगर तक जाना पड़े तो तुम्हें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है किलोमीटर। यहाँ पे स्केल आप देखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना होगा? 20। ओके, 20 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी पता किया है कि इडलीपुर से बर्फीनगर जो सेंटीमीटर में वो 5 है, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच आधे रास्ते पर थुक्पा ग्राम पड़ता है, उसे टी के निशान से दर्शाओ। आधा है, देखिए इडलीपुर से बर्फीनगर के एकदम बीचों बीच क्या है, कौन सा ग्राम है? थुक्पा ग्राम। तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। इस तरीके से आप भी अपने नोटबुक में टिक कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए। जलेबीपुर नाम का एक शहर छोलाघाट और ढोकलाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। ओके, क्या लगता है वह क्या हो सकता है? उसके लिए जे का निशान लगाओ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। जलेबीपुर जो शहर है वो छोलाघाट और ढोकलाबाद इन दोनों शहर से 35 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं ये छोलाघाट और ढोकलाबाद दोनों के बीच में होगा, तभी तो दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मैप में आप देखोगे कि ये रहा आपका छोलाघाट और यहाँ पे रहा ढोकलाबाद। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? जलेबीपुर। तो वहाँ पे देखिए, अगर आप इसको स्केल से जब नापेंगे, अगर स्केल से नहीं नापा जाए तो आप धागे से नापेंगे जब आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपका आ जाएगा जलेबीपुर, जो कि हमको जे से दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से आप दिखाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भेलपुर और छोलाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता लगाओ। तुम धागे को इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये भेलपुर है यहाँ पे और छोलाघाट यहाँ है। इनके बीच की दूरी कितनी है? जो कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो स्केल तो यहाँ पे यूज़ हो नहीं सकता। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि धागा पहले ले लीजिए, धागे को रख करके इस पे आप नापिए, फिर स्केल पे उसको नाप लीजिए। तो आपको जो सेंटीमीटर में जो मेज़रमेंट मिलेगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पांचों क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशी का स्कूल। ठीक है, आशी का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखो और खाने गिनकर पता लगाओ। आपका अब ये नक्शा नंबर 7 है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्केल क्या दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। ओके, एक एक जो बॉक्स है वो कितने सेंटीमीटर का है? 2-2 सेंटीमीटर का है। और इसकी जो लेंथ होगी एक्चुअल धरती पे कितनी होगी? 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे स्कूल का नक्शा है। इस कोने में आपको दफ्तर दिखाई दे रहा है, ऑफिस है, और ये पूरा क्या है? बगीचा। ये स्कूल सभा मैदान है, ये हॉल है, ये खेल का मैदान है, और ये गेट है जहाँ से बच्चे एंट्री करते हैं स्कूल के अंदर। ओके, और ये क्लासेज हैं सारी। यहाँ पे 3rd A, 3rd B, 5th है, 4th है, 2nd और ये 1st क्लासेज हैं सारी। ओके, टोटल 10 क्लासेज हैं। जो क्लास है वो 1 से 10 तक है, लेकिन जो क्लास रूम से वो टोटल कितनी है? 12 है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे चलिए।
हम पेज नंबर 125 पर हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है? ओके, देख लेते हैं मैप में। तो आप आंसर देंगे यहाँ पे, देखिए कैसे, आप देखिए यहाँ पे स्केल जो है 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है, यानी एक जो बॉक्स होगा वो 5-5 मीटर का है। तो पहले दफ्तर देख लेते हैं, दफ्तर में कितने बॉक्सेस यहाँ पे, 1 2 3 है, यानी एक बॉक्स 5 मीटर का है। तो 3 बॉक्स कितने हो गए, 3 गुणे 5 करेंगे तो 3 पचे 15 मीटर हुआ। ओके, दफ्तर हमारा 15 मीटर का हुआ। अब स्कूल सभा मैदान देख लेते हैं, तो इसमें कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे देखिए 15 बॉक्स है और एक बॉक्स है 5 मीटर का, तो 15 बॉक्स कितने हो गए, 15 पचे 75 मीटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि 15 गुणे 5 हमने किया, तो यहाँ पे देखिए 75 मीटर आया स्कूल सभा मैदान और दफ्तर का 15 मीटर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्कूल सभा मैदान है वो दफ्तर से 5 गुना क्या है, 5 गुना ज़्यादा है। ओके, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने बॉक्सेस काउंट किए, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, इस तरीके से हमने पता कर लिया कि 5 गुना अधिक बड़ा है स्कूल सभा मैदान दफ्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है आपको बतानी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो आप नक्शे पे देख लेते हैं, आप नक्शे पे देख सकते हैं, आपको कक्षाएं दी गई हैं। जब आप कक्षाओं की लंबाई और चौड़ाई स्केल से अपने नापेंगे तो यहाँ पे जो लंबाई है कक्षा की वो कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी। और जो चौड़ाई है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये टोटल देखिए 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्केल से जब आप नाप रहे हो, और ये देखिए 2 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम आ रही है। आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 4 मीटर है, और बाकी यहाँ पे देखिए 12 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये सब जो है आपका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप कन्वर्ट करते हो 2 सेंटीमीटर को, जो आपकी स्केल दी गई है कि 2 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 5 मीटर है। ओके, 5 मीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही हमारा स्केल से नापने पे आ रहा है, तो 12 मीटर तो आ ही नहीं सकता और चौड़ाई उतनी है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो जाएंगे। आपका राइट आंसर होगा क, जिसमें लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशी के स्कूल के सभी कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। आप नक्शा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये नक्शा नंबर 8 में आप देख सकते हैं, ये जो है ये दरवाजा है कक्षा की। ठीक है, दरवाजा खोलते ही सामने क्या है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड है, ये सामने टेबल है। ठीक है, और दरवाजे के सामने वाली दीवार पे 2 खिड़कियां हैं और खिड़कियों के बगल में क्या है, अलमारी है। ओके, और ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट के सामने उल्टी साइड में विपरीत दिशा में प्रदर्शन पट्ट है। ओके, और खिड़की के सामने वाली दीवार पे सूचना पट्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये कक्षा कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। ओके, अब आगे के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसे ध्यान से देखकर उत्तर दो। क देखिए, इनमें से कौन सा श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने है। ये आपका श्यामपट्ट है और श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने क्या है, प्रदर्शन पट्ट। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ख देख लीजिए, एक बार फिर स्कूल के नक्शे को देखो। स्कूल के नक्शे को देखने के लिए कहा जा रहा है, अंदाजे से निशान लगाओ कि इन्हें कहाँ होना चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, 3rd A तीसरी कक्षा अ और 7th में 7वीं में श्यामपट्ट कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप नक्शा नंबर 7 पे चलते हैं। पहले सवाल में पूछा गया है कि तीसरी अ यानी 3rd A और 7th में श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले हम कक्षाएं ढूंढ लेते हैं। 3rd A देखिए, ये 3rd A है। ठीक है, और फिर 7th, ये आपका 7th है, 7th क्लास ये रही और ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कहाँ है,
तो आप देखते हो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही सामने क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो थर्ड ए में देखिए ये रहा ये दरवाज़ा, ठीक है, ये दरवाज़ा है इस तरीके से खुला हुआ, और दरवाज़ा खुलते यहाँ पे क्या है, सामने क्या है, यहाँ पे होगा ब्लैक बोर्ड। ओके, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा। ओके, अब 7th में देख लेते हैं। 7th का दरवाज़ा इस साइड से खुल रहा है, इस साइड से, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा, इस साइड होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4th और 10th में अलमारी, 4th और 10th क्लास में अलमारी आपको टिक करनी, निशान लगाना है। यहाँ पे आपकी ये रही 4th क्लास, ओके, और ये सामने रही 10th क्लास। यहाँ पे हमको क्या करना है, अलमारी बतानी है। तो अलमारी हमने देखा था क्लास में, नक्शा नंबर 8 में देखिए, यहाँ पे दोनों खिड़कियों के जो खिड़कियों से साइड में जो है जगह जहाँ पे है वहाँ पे क्या रखी हुई है, अलमारी। तो आप कहाँ देखेंगे अलमारी, खिड़कियों की साइड में आप देखोगे अलमारी, तो आपको अलमारी दिख जाएगी। तो चलिए वापस नक्शा नंबर 7 में, क्लास 4th और 10th, ये रही विंडो, ठीक है, ये है विंडो। और तो आप क्लास 4th में देखिए, विंडो के जस्ट साइड में यहाँ पे क्या होगी, अलमारी, ठीक है। यहाँ पे विंडोज़ के साइड में जो जगह बचती है यहाँ पे विंडो अलमारी हो जाएगी, और ये विंडो के 10th क्लास की इस विंडो के इस साइड में क्या होगी, अलमारी होगी 10th क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th और 6th बी में सूचना पट कहाँ पे है, आपको निशान लगाना है। 5th और 6th बी, क्लास 5th ये रही, ठीक है, और 6th बी हमसे पूछा गया है, ये रही 6th बी। ओके, अब यहाँ पे हमको बताना है सूचना पट। नक्शा नंबर 8 में आप देखोगे कि सूचना जो पट है वो विंडो वाली दीवार के अपोजिट, यानी विंडो जिस दीवार पे विंडो ओपन होती है उस दीवार के अपोजिट साइड में आपको सूचना पट होगा। तो आपको कौन सी साइड देखनी है, पहले विंडो साइड देखनी है क्लास की। तो पहले क्लास 5th देखिए, विंडो यहाँ है, क्लास 5th की विंडो यहाँ है, तो विंडो के अपोजिट साइड में, ये दूसरी साइड में विपरीत दिशा में जिस दीवार पे दरवाज़ा खुल रहा है उसी के सामने क्या होगी, यहाँ पे होगा सूचना पट। ओके, विंडो के अपोजिट वाली दीवार पे ही होगा सूचना पट। और 6th बी देखिए, विंडो ये रही 6th क्लास की विंडो वाली दीवार, और उसके सामने वाली होगी क्या होगी, सूचना पट, ठीक है, अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, सूचना पट है। ओके, ये हो गया क्लियर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास 2 है ये, में बीच की पंक्ति में अंतिम सीट। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, क्लास 2 में बीच की पंक्ति में अंतिम सीट। तो सबसे पहले हम कक्षा 2 क्लास 2 ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए ये रहा क्लास 2। ओके, क्लास 2 तो हमने ढूंढ ली। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बीच की पंक्ति में अंतिम सीट, तो हमको नक्शा नंबर 8 देखना होगा। नक्शा नंबर 8 में आप देखिए, इस क्लास में जो कॉलम है, ओके, जो कॉलम है वो कितने कॉलम यहाँ पे बनाए गए, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो ये जो कॉलम इस साइड छोड़ दीजिए, 2 कॉलम इस साइड छोड़ दीजिए, तो बीच की जो पंक्ति हो क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है, टेबल के एकदम सामने वाली। और यहाँ पे लास्ट सीट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम सेकंड क्लास में देख लेते हैं अब नक्शा नंबर 7 में। तो हम सेकंड क्लास में जो हमारी बीच की जो पंक्ति होगी ये होगी, ठीक है, और लास्ट की सीट यहाँ पे होगी। ओके, क्योंकि देखिए क्लास किस तरीके से जो सीटिंग अरेंजमेंट है आपने देखा होगा, क्लास का नक्शा आपको वापस में दिखा देती हूँ। ये देखिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखिए ये दरवाजा है, ये विंडो है, ओके, और जो ब्लैक बोर्ड है वो सामने है। ओके, तो ब्लैक बोर्ड के सामने वाली यहाँ पे देखिए टेबल रखा हुआ है, और फिर ये यहाँ पे ये पंक्ति है बीच वाली। तो ब्लैक बोर्ड के सामने वाली पंक्ति क्या होगी, हमारी एकदम मिडल वाली पंक्ति होगी, और लास्ट सीट यहाँ पे होगी। सेम वहाँ पे क्लास 2 में हम देख लेते हैं नक्शा नंबर 7 में। तो यहाँ पे आप देखोगे ये डोर ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखिए, और ये विंडो है, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है। ओके, ये ब्लैक बोर्ड है, और ब्लैक बोर्ड के सामने वाली बीच में सेंटर वाली क्या होगी, पंक्ति होगी, और यहाँ पे लास्ट सीट होगी। ओके,
आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शन पट कक्षा 1 में, प्रदर्शन पट ओके देख लेते हैं अब हम कक्षा 1 में। तो मैं आपको नक्शा नंबर 8 दिखा रही हूँ, आपको प्रदर्शन पट में आपको क्लियर कर दूँ, ब्लैक बोर्ड के अपोजिट वाली साइड के दीवार पे ही प्रदर्शन पट है। ओके, तो हम कक्षा 1 में देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दरवाजा ओपन हो रहा है, दरवाजा जो ओपन होता है उसकी लग के यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के अपोजिट साइड में ही प्रदर्शन पट है। तो कक्षा 1 हम पहले नक्शा नंबर 7 पे ढूंढते हैं। तो ये रही कक्षा 1, ठीक है, क्लास 1 है ये। और ब्लैक यहाँ पे देखोगे आप, ये डोर ओपन हो रहा है इस साइड, और डोर ओपन होते ही सामने क्या है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, श्यामपट जिसको बोला जा रहा है। श्यामपट के अपोजिट वाली, ब्लैक बोर्ड के अपोजिट वाली साइड पे दीवार पे क्या है, प्रदर्शन पट, क्या है, प्रदर्शन पट है। ओके, ये प्रदर्शन पट है, ब्लैक बोर्ड के अपोजिट वाली साइड दीवार पे ही प्रदर्शन पट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट ग देखिए, क्या 3rd A में बैठे बच्चे को खेल का मैदान दिखाई देता है? तो नक्शा नंबर 7 पे चलते हैं। तो सबसे पहले 3rd A बोला गया है, तो 3rd ये रहा, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि 3rd A में बैठे बच्चे को खेल का मैदान दिखाई देगा। तो ये देखिए 3rd A यहाँ पे है, इस रो में है। ओके, उसके आगे जो क्लासेस हैं वो 3rd B और 4th और 1 क्लास है। तो यहाँ से बैठे बच्चे को खेल का मैदान यहाँ पे है, वो दिखाई नहीं देगा। ओके, अगर 3rd B के बच्चे यहाँ पे बैठे होते, 3rd B कहा जाता कि 3rd B में बैठे बच्चे को खेल का मैदान दिखाई देता, पूछा जाता तो उनको दिखाई देता। लेकिन 3rd A के बच्चे जो कि दूसरी साइड हैं, उनको यहाँ से खेल का मैदान नहीं दिखाई देगा। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा ग का, तो ग का आंसर आप क्या लिखेंगे, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो हमने ग क्वेश्चन किया था, ये चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमने यहाँ पे चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।